हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे ताकि आप जो है हमारी वीडियो से बोर हो जाएं। शॉर्ट में ही निपटाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये वीडियो जो इसलिए बनाया है, हर साल हमारे देश से जो अलग अलग स्टेट हैं जैसे कि राजस्थान, बंगाल, पंजाब, ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओके, ये सब जो स्टेट है मैक्सिमम, मैं हर स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम जो क्वांटिटी या फिर जो पॉपुलेशन है वो इस कंट्री से जो है दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं वर्क करने के लिए। जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, कतार हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है। इस तरह की जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग वर्क करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मेन टॉपिक वो ये था ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकूँ कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वो ये हो रही है कि यहाँ से तो लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जो चले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ का जो लेबर लॉ है या फिर वहाँ के जो वेजेस है जो वहाँ के गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, कई बार क्या होता है कि उससे कम सैलरी में जो है उनको रख लिया जाता है, उससे कम सैलरी उनको पे किया जाता है, ठीक है। अभी हर साल की अगर बात करें, अकेले मैंने एक डेटा देखा जिसमें तेलंगाना में लगभग 76,000 लोग, ओके, एक साल का आंकड़ा निकाला था, एक साल के अंदर लगभग 76,000 लोग जो है फॉरेन में गए थे वर्क करने के लिए गल्फ कंट्रीज में, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंसेस क्या है और मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को। अब देखिए, होता क्या है ना कि जब हमारे देश में एक बड़ी मात्रा में या बड़े पॉपुलेशन में लोग फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे देश की भी कहीं ना कहीं बात आती है, ठीक है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप कभी भी, ठीक है, फॉरेन अगर जा रहे हैं वर्क करने के लिए या फिर आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ भी आप किसी तरह से वर्क करने के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो दलालों के चक्कर में आ जाते हैं, दलालों के से जो है बात करने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, दलालों में ना 2-3 तरह के दलाल होते हैं। पहले जो आपको सही गाइडेंस देते हैं, दूसरे जो है वो गाइडेंस तो देते हैं लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी होते हैं, सबकी बात नहीं कोई कह रहा है, कुछ ऐसे होते हैं। तो अभी होता कैसे है, मैं आपको सीधी से बता देता हूँ कि इस तरह के जो दलाल होते हैं ना, ज़्यादातर जो प्रॉपर जानकारी नहीं देते, वो किन लोगों को टारगेट करते हैं। देखिए, जितने भी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लोग ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, वो लोग क्या है कि ज़्यादातर जो गाँव में रहते हैं उन लोगों ने कभी भी अपने देश के बाहर या फिर अपने कंट्री के अंदर ही कई स्टेट में वो लोग नहीं गए हैं। जैसे कि कई तो मैंने देखा है, मैं खुद जो है एक राज्य से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से मैंने देखा है कि बहुत से लोग वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाते ही नहीं, ठीक है। यानी कि वो कभी मुंबई नहीं गए, नहीं कभी जो है महाराष्ट्र गए, नहीं कभी बिहार गए, नहीं कभी पंजाब गए, ठीक है। डायरेक्टली वो जो है, कई लोगों को ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे ये है तो डायरेक्टली जो है बात करो, बात करके यहाँ से निकल जाओ सीधा सऊदी या फिर गल्फ कंट्री से ओमान चले जाओ, वहाँ पे जाके पैसे कमाओ, ठीक है। लेकिन ये उन लोग को टारगेट करते हैं क्योंकि वही लोग जो है जल्दी से इस झांसे में आ जाते हैं कम सैलरी के चक्कर में। अगर वही लोग अगर कभी भी अगर दूसरे स्टेट में ये लोग कभी दूसरे स्टेट में गए होंगे ना, तो वहाँ पे आइडिया आ जाता है कि एटलीस्ट कितना मतलब वेजेस कम से कम होना चाहिए, क्योंकि उनको ये पता था कि रिसर्च वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि देखिए, अभी मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए। इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है ना कि अगर आपको पता होगा, इस डेटा के अकॉर्डिंग जो वेजेस हैं वो गवर्नमेंट ने कुछ और डिसाइड किया है, लेकिन यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको कुछ और ही मिल जाता है, ठीक है। जिससे क्या है कि प्रॉब्लम क्लियर होती है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि देश के अंदर इतने सारे जो लोग पॉपुलेशन में जाते हैं, इससे आप लोगों को तो कम सैलरी मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उन लोगों ने क्राइटेरिया फिक्स कर लिया इस तरीके से कि इंडिया से लेबर आ रहे हैं तो हम उनको इतना पे करेंगे। यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी जो है उससे भी हटके वो लोग करते हैं, लेकिन इसको पता नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो कई ऐसे दलाल या फिर इस तरह के लोग हैं जो आपको जो है जॉब लगवाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करा लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होता है, फिर वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले आप जो है रिसर्च कीजिए प्रॉपर तरीके से। आप जो है जो वेबसाइट्स वगैरह उस पर जाके देखिए कि आप जिस स्किल्स में जाना चाहते हैं, जिस कंट्री के अंदर आपके जो वेजेस हैं वो वेजेस कितने वहाँ पे मतलब मान्य है, गवर्नमेंट देती है। उसके बाद जो है अगर कोई एजेंट वगैरह उससे बात करता है तो उससे प्रॉपर तरीके से बात कीजिए कि वहाँ पे तो इतना आप इतना पे क्यों कर रहे हैं, इतना कम क्यों है, ठीक है। इससे क्या है कि अगर हम लोग नहीं करते ना तो बहुत लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो उन लोगों ने वहाँ पे जितने भी जो एजेंट वगैरह हैं गल्फ कंट्रीज में, ठीक है, उन लोगों ने ये आंकड़ा फिक्स कर लिया कि इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया के लोगों को जो है इतना वेजेस से ज़्यादा नहीं देना, भले वो उनकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, उनसे ज़्यादा हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं, फिर वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है। तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ जो है देखनी है, समझनी है, तब जाके किसी नतीजे पर पहुंचना है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं और हम उनके चक्कर में फंस जा रहे हैं। हमारी सैलरी कम हो जा रही है, एक आंकड़ा हो गया है, एक स्तर हो गया कि इतनी सैलरी है 1500 या 200, चाहे दिरहम हो, चाहे रियाल हो, चाहे जिस कंट्री की भी वो करेंसी हो, ठीक है। इतना लोगों ने फिक्स कर दिया, रहना खाना फ्री रहेगा, ये रहेगा, 12 घंटे ड्यूटी रहेगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। ये ज़्यादातर उसी लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग जो है, जैसे यूपी का अगर मैं केस लेता हूँ, जो गाँव में है, जो कहीं बाहर नहीं रिसर्च ही नहीं करते भी, ठीक है, उन लोगों को टारगेट करते वो आसानी से जो है इस चीज़ में फंस जाते हैं कम सैलरी में कि भाई 800 दिरहम है या 800 रियाल रहेगा सैलरी, खाना पीना कंपनी का रहेगा, 12 घंटे ड्यूटी रहेगा। अरे ऐसा नहीं होता है, आप एक बार चेक कीजिए
वेबसाइट पे चेक कीजिए लेबर लॉ की, सऊदी की जो लेबर लॉ की वेबसाइट उस पर चेक कीजिए, रिसर्च कीजिए पूरा कि आपके अकॉर्डिंग क्या है। इंटरनेट का जमाना चल रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक कंट्री और है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस के जो वर्कर्स सऊदी या गल्फ कंट्रीज में आते हैं ना, वो लोग कभी भी कम पैसे में नहीं आते हैं, वहाँ पे लोग पूरा रिसर्च करके ही आते हैं, और उनका जो ये अपना ये है क्या बोलते हैं कि वेजेस हैं, वो लोग कम होने नहीं देते। और इस वजह से वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हमने 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री ली है या फिर 4 साल का हमने कोर्स किया है, हम वेल ग्रेजुएट है, वहाँ पे देखो डिप्लोमा होल्डर आके जो है ज़्यादा सैलरी जो है वो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना वेजेस स्तर बढ़ा रखा है। पर्टिकुलर हर एक इंसान जो वहाँ पे ये जानता है कि मुझे इतने पैसे पे कम काम करने वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में नहीं जाना है। तो इन लोग का जो है एक वैल्यूएशन क्रिएट हो गया कि अगर हम फिलीपींस से किसी बंदे को यहाँ बुला रहे हैं काम करने के लिए गल्फ कंट्री में, तो वहाँ पे जो है उनका वेजेस वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। हमारा जो वेजेस का क्राइटेरिया है हम लोगों ने ही कम कर दिया है गल्फ कंट्रीज के अंदर, और इन लोगों को एक चांस मिल गया है कि इंडिया से या फिर यहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान से या फिर कहीं नेपाल वगैरह से, तो इनको इतना ही देना है। क्यों देना है भाई? स्किल्स उतनी है हमारे पास। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियोस हर इंसान को आप शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग फॉरेन में जा रहे हैं कि जितने भी लोग जो है गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं उनको इस चीज़ का पता चले, इन चीज़ों का पता चले, ठीक है। वेबसाइट है, वेबसाइट जो है एक मैं सऊदी की एक वेबसाइट बता रहा हूँ, eoiriyadh.gov.in, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है सऊदी के बारे में मिलेगा। ऐसे हर कंट्रीज में कहीं ना कहीं जो है डिटेल्स वगैरह रहती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो कभी भी दलालों के चक्कर में मत फंसो, पूरा रिसर्च करो, ठीक है। और इन सब चीज़ों के मत पढ़ो। मैं ज़्यादातर ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो गाँव में है और डायरेक्टली फॉरेन जाना चाहते हैं, ठीक है। गाँव के अंदर से लोग डायरेक्ट फॉरेन जाना चाहते हैं, दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। और कई दलाल तो ऐसे भी है कि जो आपको प्रॉपर जानकारी भी नहीं देते। सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कई होते हैं, ठीक है। तो आपको रिसर्च करना है। इसमें 2-3 मैं क्लिप भी ऐड कर रहा हूँ, ये क्लिप आप देखिए। अब इस क्लिप के अंदर आप देख पाएंगे कि ये बंदा रो रहा है, ठीक है। ऐसे और भी केसेस हैं, ये तो नॉर्मल केस है, ये यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप जो है इस चीज़ को ज़रा गंभीरता से लीजिए, और हमें अपने देश की वैल्यूएशन को आगे बढ़ाना है। तो हम कम पैसे में नहीं जाएंगे, चाहे आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। आप लोग जा रहे हैं तभी तो ये लोग कम पैसे में लोगों को हायर कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम जाना ही छोड़ दें, क्योंकि जितनी भी गल्फ कंट्रीज है ना, उसके अंदर 70 to 75% जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो इंडिया से ही जा रहा है भाई। अगर हम अपना वेज स्केल्स ऊपर करें ना, अपना जो रिक्वायरमेंट है, अपना जो सैलरी का रिक्वायरमेंट है, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको अपना सैलरी का स्ट्रक्चर बढ़ाना है, देश के लिए बढ़ाना है, कि दोबारा किसी कैंडिडेट को जो है कम पैसे में हायर करने की कोशिश ना करें, जैसे फिलीपींस करते हैं। फिलीपींस के कैंडिडेट को जल्दी कम पैसे में हायर नहीं करते, ओके। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग को ध्यान देना है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद किसी नतीजे पहुँचिए। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो है उसको जानकारी मिले, ओके। थैंक यू सो मच।